हे गाइस, दिस साइड मंजिता अग्रवाल। सो जैसा कि हमने अपनी वीडियोस में पैरेललोग्राम के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आज उसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम through the same vertex of an obtuse angle of the parallelogram is 60 degree. Find the angle of the parallelogram. So angle between the altitudes. अब altitudes क्या होता है? Altitudes होता है हमारा straight height. स्ट्रेट हाइट कहाँ से जाएगी? किसी भी एक पॉइंट से आप अपने ऑपोजिट लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस परपेंडिकुलर को बोला जाता है ऑल्टीट्यूड्स। सो यहाँ पर ए पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है बी सी पर, दैट इज़ ए ई, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने डी सी पर, दैट इज़ ए एफ। सो इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं तो परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री पर ड्रॉ होता है। सो हमारे पास दो एंगल्स आ गए, एंगल ई एंड एंगल एफ पर 90 डिग्री। अब आगे सेम क्या पूछा है कि और एक एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है। सो फाइंड करना है आपको पैरेललोग्राम के ऑल एंगल्स। अब ऑल एंगल्स आप कैसे फाइंड करेंगे? सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, ऑल एंगल्स का सम क्या होता है। सो स्टार्टिंग में हम यूज़ करेंगे इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए एफ इज़ परपेंडिकुलर टू डी सी। जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम उस तरीके से उसको नोट करते हैं जो वैल्यूज़ हमको पता होती है। सो जो वैल्यूज़ हैं हमने उसको नोट डाउन कर लिया है और एंगल जो गिवन है हमने उसे भी नोट डाउन किया है। ई ए एफ इज़ 60 डिग्री एंगल। अब फर्स्ट देखेंगे कि हम कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं पैरेललोग्राम के लिए। सो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल्स की सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो अब क्वाड्रिलेटरल आप कौन सा यूज़ करेंगे? जिस क्वाड्रिलेटरल में हमें परपेंडिकुलर गिवन है हम उस क्वाड्रिलेटरल की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, उसी के हेल्प से हम बाकी जितने भी एंगल्स हैं हमारे पैरेललोग्राम के हम उसको फाइंड कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल इज ए ई एफ सी। एक ए ई एफ सी क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स हम कितने होते हैं? 360 डिग्री के इक्वल्स होता है। सो फर्स्ट एंगल इज एंगल ए नहीं आप यहाँ पे रीड करेंगे, आप इस एंगल को रीड करेंगे ई ए एफ, बिकॉज ए इज़ द कंप्लीट एंगल, बट आपको 60 डिग्री दिया है ई ए एफ एंगल। सो ई ए एफ इज़ 60 डिग्री, एंगल ई यहाँ पे गिवन है दैट इज 90 डिग्री, प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ। सो इस तरीके से चारों एंगल्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के जिसका सम आपने लिख दिया 360 डिग्री। सो एंगल ई ए एफ प्लस एंगल डी सी है, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक नोट हो गया है डी, दैट इज सी। एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो 60 डिग्री एंगल ई ए एफ प्लस ई एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल सी एज इट इज़ प्लस एंगल एफ 90 डिग्री। सो सम हो गया 360। आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड किया, 240 आ गया प्लस सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। सिंपली 240 राइट साइड चला गया इक्वल्स टू के वो माइनस में चला गया। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 माइनस और 240 दैट इज़ 120 डिग्री। नाउ एंगल सी इज़ 120 डिग्री। अब आप देखिए एंगल सी किसके ऑपोजिट है? एंगल सी है आपका एंगल कंप्लीट एंगल ए के ऑपोजिट, और आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं। सो इस सी के थ्रू आप एंगल कंप्लीट एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। जब आपके पास कंप्लीट एंगल ए आ जाएगा देन आपको बी और डी फाइंड करना है। तो आप ए के बाद डी बी फाइंड कर सकते हैं, आप ए के बाद डी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल से। अगर आप सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होता है 180 डिग्री। सो एंगल ए कंप्लीट प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इस तरीके से आप चारों एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी दैट इज ऑपोजिट एंगल। सो एंगल सी की वैल्यू 120 आई थी, वही सेम आएगी आपकी एंगल ए की वैल्यू। अब आता है एंगल बी। सो एंगल बी के लिए प्रॉपर्टी यूज़ होगी यहाँ पर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए इज 120 डिग्री प्लस एंगल बी एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड से 120 नंबर आ जाएगा, राइट साइड माइनस का हो जाएगा। सो एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। बट एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी, दीज आर ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल जो वैल्यू आपकी बी की होगी सेम वैल्यू आपकी एंगल डी की होगी। सो एंगल ए इक्वल्स टू 120 डिग्री आया, बी 60 डिग्री, एंगल सी 120 डिग्री एंड एंगल डी 60 डिग्री। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास पैरेललोग्राम से रिलेटेड, रोम्बस से रिलेटेड, तो आप क्वेरी में इस चैनल पर सेंड कर सकते हैं। आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।